सरकारी अधिकारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भारत सरकार होश में आओ, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो। इनकलाब के बैंकिंग हो जाएगी पूरे समूह का, जो पूरे मास का। आज देखिए कि जो देहात में ब्रांच 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद में जो बैंकों का विस्तारीकरण हुआ, देहात में भी बहुत सारे जगह पर एडवांस माने बैंक का खाता अकाउंट हुआ, सबको शिफ्ट किया जा रहा है बाजार में। 4 ब्रांच को ख़त्म करके 1 ब्रांच बनाया जा रहा है, तो कॉमन मैन को फायदा नहीं ना हुआ। आज देहात के लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, उनका पैसा आज बीसी के द्वारा बैंकिंग फैसिलिटेटर के द्वारा फैसिलिटी दिया जा रहा है, बैंक तो ख़त्म हो गया, कॉमन को तो फायदा है नहीं। सारे नेशनलाइज बैंक है, सबों को पार्ट एंड धीरे धीरे वो नेशनलाइज को प्राइवेट सीढ़ी चढ़ना सरकार शुरू कर दिया। अभी 2 बैंकों का करेगा, फिर अगले सत्र में 2-4 बैंक और लाएगी। या तो जब एक बार चल पड़ेगी तो फिर रुकेगी थोड़ी, आधे सीढ़ी से थोड़ी वापस लौटती है आज एडवांसेस या कोई भी आदमी। प्राइवेटाइजेशन के बाद में जो भी एडवांसेस हो रहा है, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। कॉमन मैन को जैसे एग्रीकल्चर फिनांसिंग है या छोटे छोटे लोगों का जो फिनांसिंग है वो कमोबेश बंद होने की स्थिति में आ गई है। आज ही प्रेशर दिया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो फिनांस नहीं कीजिए, तो कॉमन मैन के लिए तो फायदे की बात नहीं। सुविधा जो आज मिल रही है वो शायद उस समय बिल्कुल ही न मिले। ये क्लियर कट है कि जब क्लास और मास बैंकिंग उस समय प्राइवेट बैंक सबको का जो सरकारीकरण हुआ और इन लोगों का राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित किया गया, उसके पीछे सरकार का यही मकसद था कि ये जो क्लास बैंकिंग है उसको हम मास बैंकिंग करें। अभी मास बैंकिंग का पूरा एकदम उसका जो है सब लागू है, सब लोगों को ये सारी सुविधा मिल रही है। फिर से क्लास बैंकिंग हो जाएगा तो जो आम आदमी है, जो आज जितने लोग जुड़े हुए हैं बैंक से, शायद उस समय उतने लोग नहीं जुड़े रहे। बैंकों का अपनी मौजूदा जो सरकार है उसकी ये नीति है, बैंकों का एक एक करके वो निजीकरण करना चाहेगी। एक एक करके सारे बैंक निजीकरण हो गए, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान और घाटा जो है देश की जनता को है। आप उसके गवाह हैं। आप सीतामढ़ी जिला में आप सब जगह भ्रमण करते हैं, आप अपनी आँख उठा के देख लीजिए कितने निजी बैंक गाँव देहात में है, कितने निजी बैंक जब बाढ़ आता है देश में तो कितने निजी बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो गाँव जाके लोगों को पैसा पहुँचाते हैं। कितने निजीकरण बिल जो पेंशन योजना है सरकार की धरातल पे लाते हैं, कितने निजीकरण बिल जो जीवन ज्योति बीमा योजना है 12-12 रुपयों की वो योजना है, जो मुद्रा योजना है, जो अटल पेंशन योजना है, जो स्टार्टअप इंडिया है, जो स्टैंड अप इंडिया है, जो कोविड है, कोविड में भी सारे मंत्रालय बंद कर दिए गए, सारे स्कूल बंद कर दिए गए, सारे दुकानें बंद कर दी गई, सारी जनता को बैठाया गया। उस वक्त भी सरकारी बैंक के कर्मी इस धरती पर धरातल पर काम करते नजर आए, अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों ने निस्वार्थ रूप से सेवा किया। जनता को तकलीफ ना हो, उनकी कोई बीमारी हो तो पैसा उनको मिले, इससे सेवा में लगे रहे। निजीकरण जो है खाने का बिल है, अरे हम कहते हैं कि आपको निजीकरण नहीं करना है, दे दो लाइसेंस, जितना लाइसेंस देना है आपको निजीकरण बैंकों को दे दो। लेकिन सरकारी बैंक जो जनता के पैसों से चलता है, जिसमें जनता के पैसा इकट्ठे हुए उस जमा पूंजी को क्यों देना चाहते हैं? ये सारा आपने कॉर्पोरेट हाथों में हाथ मिला रखा है, ये सारा आपने उनसे पैसे ले रखे हैं। ये हम एक एक करके सरकारी संपत्ति को बेचेंगे, हम एक एक करके सरकारी संपत्ति को आपके हाथ में बेचेंगे। ये सारा सरकार की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ यूनाइटेड फॉरवर्ड बैंक यूनियन ने 2 दिन का हड़ताल बुलाया है, जिसका आज पहला दिन है। कल भी हम सारे बैंकर सड़क पे उतरेंगे, इस हड़ताल को सफल बनाएंगे, अपनी एकता फिर से साबित करेंगे। निजीकरण को रोकना, यह 2 दिवसीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम अखिल भारतीय यूनियन के द्वारा किया गया है। इसमें बहुत सारे यूनियन शामिल है, AIBA है, AIBO है, NCB है, बहुत सारे यूनियन का इसमें समावेशन है। और हमारे जिला सीतामढ़ी जिला यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के द्वारा यह हड़ताल किया है, जिसमें सारे वाणिज्यिक बैंक इसमें भाग लिए हैं। सारे बैंक में ताला लटके रहेंगे, ATM बंद रहेंगे, जिससे कि क्लियरिंग भी बाधित रहेगी। और हमारे पूरे बैंकिंग सीतामढ़ी जिला में लगभग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो,
सर किन मांगों को लेकर के आप लोग हड़ताल पर हैं? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी हुई है पूरे भारतवर्ष में। यूनियन की मांग है कि वर्तमान जो लोकसभा का सत्र संसद का चल रहा है शीतकालीन सत्र, उसमें बैंकों के निजीकरण के संबंध में जो विधेयक प्रस्तावित है उसको सरकार स्थगित रखे ताकि बैंकों का सार्वजनिक स्वामित्व बना रहे। अभी बैंकों में सरकार का 51% शेयर है, उसको घटाकर सरकार 26% करना चाहती है और 74% प्राइवेट्स को बेच देना चाहती है। तो 74% के बिक्री हो जाने के बाद, विधेयक पारित हो जाने के बाद प्राइवेट लोगों के हाथ में, कॉरपोरेट्स के हाथ में बैंक चली जाएगी, जो जैसे 1969 से पहले हुआ करती थी, और उसमें कुछ खास लोगों के लिए बैंक रह जाएगी। हाँ, वो तब क्लास बैंकिंग हो जाएगा। वह मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आम लोगों को जो अभी राहत मिल रही है खाता खोलने से लेकर बहुत तरह के समाज के हर तबके के लोगों को यह सुविधा मिल रही है, बैंक की सुविधा, और उस समय समाज के कुछ खास लोगों को हो जाएगी। कॉर्पोरेट्स आम लोगों का पैसा अपने उपयोग के लिए, अपने मुनाफा के लिए किया करेंगे। इसलिए बैंक का यूनियन इसका विरोध कर रहा है और बैंक माने सार्वजनिक स्वामित्व बना रहे, इसके लिए आंदोलन। आम आदमी, गरीब गुरबा